हम स्वयं को देखेंगे। भ्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा मीठे बाबा का प्यारा बच्चा, जिसकी लाइट और माइट चारों तरफ फैल रही है। मैं आत्मा, चमकता हुआ दिव्य सितारा, कितना भाग्यशाली हूँ जो स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं, मेरी पालना करते हैं और मेरी सदगति करते हैं। मैं आत्मा हर दिन, हर पल बाबा के वरदानों में पलने वाली बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ऐसे परमपिता परमात्मा प्यारे शिव बाबा से हम मिलन मनाने चलते हैं परम धाम, अपने मीठे घर, प्यारे घर शिव बाबा के पास। उनकी किरणों के नीचे, उनकी छत्र छाया में मैं आत्मा बैठ जाती हूँ और बाबा से आती हुई हर एक किरण को अपने अंदर भरते हुए महसूस कर रही हूँ। वहां की सुख शांति, पवित्रता को मैं महसूस कर रही हूँ। छोटा सा बिंदु में आत्मा और मेरा प्यारा बाबा, छोटा सा बिंदु, ज्योतिर्बिंदु, जिनकी चमक कितनी तेज है। मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूँ जो मुझे बाबा ने मेरा स्वयं का परिचय दिया, अपना परिचय दिया, घर का रास्ता बताया, आदि मध्य अंत की नॉलेज दी। मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। ऐसे अपनी वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा, वाह ड्रामा के गुण गाते हुए कितना सुखद अनुभव हो रहा है। हर कल्प में मुझे मेरे पिता मुझे मिलेंगे, मुझे अपना बनाएंगे और मैं फिर से बाबा से पढ़कर विजयी बनूंगी और स्वर्ग के राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त करूंगी। कितना खुशी का, कितना उमंग उत्साह का पारावार है। अभी हम चलते हैं सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ। शिव बाबा फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी के मध्य विराजमान होते हैं और मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर में विराजमान होती हूँ।
और प्यारे बाप दादा के सामने बाप दादा से बहुत प्यार और शक्ति की दृष्टि ले रही हूँ। मैं आत्मा उस दृष्टि से अपनी सृष्टि को चेंज कर रही हूँ। बाबा मेरे सिर पर हाथ रखे वरदान दे रहे हैं। बच्चे सदा सफलता मूर्त भव, बाप समान भव। और मस्तक पर तिलक दे रही हैं। सदा विजयी भव, निर्विघ्न भव। प्यारे बाबा मुझे बहुत प्यार से और शक्ति की दृष्टि दे रही हैं। मुझ आत्मा की, मुझ फरिश्ता की लाइट और चमकीली होती जा रही है। सूक्ष्म वतन में चारों तरफ वाइट लाइट लाइट है। फरिश्तों की दुनिया, फरिश्तों के बादशाह और मेरे प्यारे बाबा, कितना सुंदर मिलन है, कितना प्यारा मिलन है। खो जाएं बाबा के प्यार में और बहुत आनंद सुख का अनुभव, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करें। ऐसे बाबा के प्यार में समाये हुए उनसे शक्तियां और वरदान को प्राप्त करें। अब हम चलते हैं नीचे स्थूल वतन में। इस स्थूल देह में भ्रिकुटी के मध्य में आकर विराजमान होंगे और इसी अव्यक्त स्थिति में बाप दादा के महावाक्य को सुनेंगे और पढ़ेंगे और उसे धारण करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली है 16 जनवरी 1980 की। उसका टाइटल है ऑल माइटी अथॉरिटी, राज योगी सभा व लोक पसंद सभा। सेकंड पार्ट है। बाबा बोले वर्गीकरण आया है तो बाप ने भी अपना वर्गीकरण का कार्य बताया कि वतन में क्या क्या होता है। बाबा बता रही हैं कि क्या क्या वतन में भी क्या क्या होता है। यह इसलिए सुनाया क्योंकि अभी भी 18 तक अपने एडिशन पेपर तैयार कर सकते हो ना। ये मुरली 16 जनवरी की है, 18 जनवरी से पहले पहले बाबा कहते हैं आप और एडिशन पेपर तैयार कर सकते हो। कभी कभी दोबारा भी पेपर लेते हैं ना,
तो प्योरिटी के पेपर में अभी भी एडिशन कर सकते हो तो मार्क्स जमा हो जाएंगे। बाबा जो एडिशन पेपर की बात कर रही हैं वो है प्योरिटी के पेपर की। बाबा कहते फिर एडिशन में मार्क्स जमा हो जाएंगे, क्योंकि मुख्य आधार और रियल ज्ञान की परख प्योरिटी है। अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि जो हमारे ज्ञान का जो मुख्य आधार है, रियल ज्ञान की जो परख है वो क्या है, प्योरिटी। प्योरिटी के आधार पर सहज योग, सहज ज्ञान और सहज धारणा वो सेवा कर सकती हैं। हमारे चार जो सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उसका आधार ही क्या है, प्योरिटी। चारों ही सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन प्योरिटी है, इसलिए पहले यह पेपर चेक हो रहा है। बाबा कहते सबसे पहला पेपर कौन सा चेक होगा, प्योरिटी का। तो ऐसे हर संकल्प में प्रभु पसंद व लोक पसंद, हर कार्य में अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले अर्थात राज्यसभा के अधिकारी, सदा बाप के साथ मन और कर्म में विश्व सेवा के साथी, सदा संकल्प द्वारा वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने वाले, अपने महावरदानी वृत्ति से वाइब्रेशन फैलाने वाले ऐसे समीप और सहयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। आगे है सफलता का आधार निर्णय शक्ति, कंट्रोलिंग पावर। बाबा इसमें बता रहे हैं कि सफलता का जो मुख्य आधार क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे अंदर निर्णय की शक्ति और फिर कंट्रोलिंग पावर। तो आजकल की रीति के अकॉर्डिंगली बाबा उसका एग्जाम्पल दे रही हैं कि जैसे ऑफिसर्स की विशेषता जिससे अपने कार्य में सदा सफल हो सके, वह है निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर। सबसे पहले निर्णय शक्ति होगी और उसमें कंट्रोलिंग पावर भी उसकी अच्छी हो तो वो सफल हो सकता है। ऑफिसर्स में अगर ये दो शक्तियां हैं तो सदा नीचे वालों को चलाने में सफल रहेंगे। बाबा कहती है यदि निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर है तो वो सफल होंगे, नीचे वालों को चलाने में सफल रहेंगे, व कार्य में सफल रहेंगे। तो जैसे उस गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को, वैसे जैसे उस गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हों, वैसे पांडव गवर्नमेंट के ईश्वरीय कार्य में भी अनेक आत्माओं के कार्य के कार्यालय के ऑफिसर्स हों ना। यहाँ भी अलग अलग जैसे हमारे कार्यालय हैं, तो बाबा कहते ऐसे ही आप भी ईश्वरीय कार्य में अनेक आत्माओं के कार्य के कार्यालयों के ऑफिसर्स हो ना। वह है हद का कार्यालय और ये है बेहद का। जैसे उस गवर्नमेंट के भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हो, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑफिसर्स होती हैं, वैसे पांडव गवर्नमेंट में विश्व कल्याण के कार्य के ऑफिसर्स हो ना। यहाँ भी बाबा क्या बोल रही हैं हमें, ये जो पांडव गवर्नमेंट है उन सब बच्चों को ही कि विश्व कल्याण के कार्य के आप ऑफिसर्स हो। ऑफिसर्स की क्वालिफिकेशन सुनाई बाबा ने। ऑफिसर्स की शुरू में क्या क्वालिफिकेशन सुनाई, कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर। तो इस ईश्वरीय कार्य में भी वही सफलता मूर्त बनता है जिसमें ये दो विशेष शक्तियां हैं। पहले जब कोई आत्मा संपर्क में आती है तो जज कर सकें कि इसको किस चीज की जरूरत है, उसकी नब्ज द्वारा परख सकें कि इसको क्या चाहिए, चाहिए कुछ और हम सुना कुछ और रहे हैं तो फिर वो ठीक नहीं होगा। पहले परख शक्ति चाहिए कि उसको क्या चाहिए, तो उसी चाहना के प्रमाण उसे तृप्त बना सके। जैसे बाबा कहते हैं कि भूख लगी है पानी दे रहे हैं, पानी, प्यास लगी है तो रोटी दे रहे हैं, ऐसे नहीं करना। उसको क्या चाहिए, आत्मा को शांति चाहिए, सुख चाहिए, क्या चाहिए। सेवा में स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से
पहले हमें खुद के ऊपर कंट्रोलिंग पावर होगी यदि ना, तो स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरों की सेवा के निमित्त बनो। पहले हमारी खुद की कंट्रोलिंग पावर हो तो फिर हम सेवा के निमित्त बनो। जब दूसरों की सेवा करते हैं तो स्वयं को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर के कारण दूसरे पर उस अचल स्थिति का प्रभाव पड़ता है ना। हमारा मार्ग ही ये है प्रैक्टिकल मार्ग ना, सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है। पहले हमारा जो हम कुछ भी सुनाते हैं, सबसे पहले वो हमारा उसके ऊपर खुद का कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए, फिर दूसरे पर उसका अचल स्थिति उस अचल स्थिति का प्रभाव पड़ता है। जैसे उस ऑफिसर्स की क्वालिफिकेशन है, वैसे यहाँ भी ये क्वालिफिकेशन चाहिए। वहां की क्वालिफिकेशन है जो दुनिया वालों की क्या चाहिए थी कि जैसे उनकी कंट्रोलिंग पावर और उनको उनकी कंट्रोलिंग पावर हो और साथ में निर्णय शक्ति हो। और यहाँ पर हमारी क्वालिफिकेशन ये चाहिए, ये तो चाहिए चाहिए, साथ में हमारी खुद के स्वयं के ऊपर सबसे पहले चाहिए। वहां छोटे से बड़ा, बड़े से और भी बड़ा बनना चाहते हैं। बाबा कहते हैं वहां और बड़ा बनना चाहते हैं। यदि गवर्नमेंट राजी हो जाए तो गवर्नर बना देगी, लेकिन यहाँ विश्व कल्याण की सेवा में सेवाधारी बनने से विश्व के राजा बन जाएंगे। यहाँ तो एकदम से ऊपर चढ़ेंगे, वहां तो हो चलो करके क्या हो जाएंगे, गवर्नमेंट राजी होगी तो गवर्नर बना देगी। पर यहाँ हम जब सेवा करते हैं ना, वहां इस सेवाधारी से विश्व के राजा बन जाएंगे। तो ये दो शक्तियां विशेष अपने में सदा रहनी चाहिए, तो सदा सफलता है ना। ये अंडरलाइन करेंगे, ये जो दो शक्तियां हैं यदि हमारे में विशेष सदा रहेंगी तो सदा सफलता है। पांडव गवर्नमेंट के भी ऐसे अच्छे ऑफिसर्स हो ना। बाबा पूछ रहे हैं कि आप सभी जो पांडव गवर्नमेंट के ऐसे अच्छे ऑफिसर्स हो जो ये क्वालिटीज हैं जो बाबा बता रहे हैं, तो विश्व कल्याण के ऑफिस को ऐसी अच्छी तरह से चला रहे हो ना। हमारी ऑफिस कौन सी है, विश्व कल्याण की। तो ऐसी ऑफिस को बाबा कहते अच्छी ऑफिस चला रहे हो। ऑफिसर्स को भी सेवा का बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि संपर्क में अनेक आत्माएं आती रहती हैं। अब जो लौकिक में कोई ऑफिसर्स है, जो जॉब कर रहा है, तो बाबा उनके लिए कह रहे हैं कि उनको अच्छा चांस है, क्योंकि संपर्क में तो आत्माएं सबके आती हैं ना। संपर्क में आने वाली आत्माओं को ईश्वरीय संपर्क में लाना, ये भी तो चांस है ना। तो पांडव गवर्नमेंट के संपर्क में कितनों को लाते हो। आप पूछते हैं कि आप ऑफिसर जो हैं पांडव गवर्नमेंट के संपर्क में कितनों को लाते हो। संपर्क में लाने से एक बार भी शांति का अनुभव किया तो बार बार आपके गुण गाएंगे ना। जैसे देखते हैं कोई भी जाता है नया, तो उसको सदा के लिए याद रहता है कि वहां पर मधुबन में हमने क्या महसूस किया, कैसे लगा हमें। बार बार वो जब भी मिलते तो वो ये गुण गाते हैं। तो अब प्रजा बढ़ाने का दफ्तर खोलो। आज बाबा नए नए ऑफिस का जिक्र कर रही हैं, अंडरलाइन करेंगे। पहले बाबा ने ऑफिस का बोला, विश्व कल्याण के ऑफिस का, अब है प्रजा बढ़ाने का दफ्तर खोलो। जैसे वह दफ्तर संभालते हो वैसे यह दफ्तर संभालो। आप लोगों के अनुभव में भी विशेष शक्ति है। बाबा कहते हैं आप लोगों के अनुभव में भी विशेष, जो अनुभव सुनकर भी अनेकों का बहुत अनुभव होंगे, अनेकों को बहुत अनुभव होंगे, कि जितना हम अनुभव सुनाते हैं, अनुभव में विशेष शक्ति है, उसी अनुभव को सुनकर ही अनेकों को भी बहुत अनुभव होंगे। आजकल सुनना सुनाना है लेकिन अनुभव नहीं है। अनुभव के इच्छुक है ना, हर व्यक्ति क्या चाहता है कि हमें कुछ अनुभव हो, सिर्फ सुनने सुनाने तक ना रहे। आप जितना अनुभवी होंगी उतना ही अनुभव करा सकेंगे। कोई भी आत्मा जितना अनुभव करती है दूसरों को सुनाएंगे उतना वो भी अनुभव करेगी। सभी ऑफिसर्स सहज योगी हो ना। बाबा सभी ऑफिसर्स उनके सामने बैठे होंगे
तो उनसे पूछ रहे हैं कि आप सहज योगी हो ना, या कभी सहज योगी और कभी मुश्किल के योगी। जो सदा सहज योगी होंगे, बाबा कहते वही निरंतर के योगी होंगे। ये भी एक डेफिनेशन है कि सहज योगी माना ही क्या है, वह निरंतर का योगी, कभी कभी 1 घंटा 2 घंटे वाले योगी नहीं। तो ऐसे सहज योगी होना ना, बाबा दूसरे ऑफिसर्स को पूछ रही हैं कि आप कौन से वाले योगी हो। सहज योगी बनना है, मुश्किल योगी नहीं बनना। और सहज योगी का मतलब क्या बताया, निरंतर के योगी। तो बाबा आगे कह रही हैं, लौकिक सेवा संपर्क बढ़ाने की सेवा कैसे की जा सकती है। अब उनके सामने जो बैठा हुआ ग्रुप है जज और वकील का, तो उनसे बाबा बात कर रही हैं, सभी सदा स्व को स्वतंत्र करने और अनेक आत्माओं को अनेक बंधनों से स्वतंत्र करने की सर्विस में सदा बिजी रहते हो ना, क्योंकि जज और वकील का काम ही क्या है, जो भी हैं आत्माएं उनको बरी स्वतंत्र कराना। तो बाबा कहते हैं आप सदा बिजी रहते हो। जज और वकील से बोल रहे हैं कि सभी सदा स्व को स्वतंत्र करने और अनेक आत्माओं को अनेक बंधनों से स्वतंत्र करने की सर्विस में सदा बिजी रहते हो। सभी का जैसे लौकिक कार्य है, कहाँ भी फंसे हुए को छुड़ाने का ना, उनका काम ही क्या है, किसी फंसे हुए को छुड़ाने का। तो यह सारा ग्रुप किसी को भी छुड़ाने वाला है। बाबा ने इनका नाम क्या रखा, किसी को भी छुड़ाने वाला। ऐसे ही जन्म जन्म के हिसाब किताब से भी छुड़ाने वाले हो। जैसे लौकिक में उनका काम क्या है, किसी को फंसे हुए को छुड़ाना, तो बाबा कहते ऐसे आप उन आत्माओं को जन्म जन्म के हिसाब किताब से भी छुड़ाने वाले हो। वो तो उस गवर्नमेंट के हिसाब से फंस जाते हैं तो छुड़ाते हो, व कोई व्यक्ति विकारों के वशीभूत बुरा काम करते हैं तो छुड़ाते हो व फंसाते हो। वो तो जो भी आत्माएं हैं उनको उसी हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से हम वो छुड़ाते और फंसाते हो। बाबा कहते कभी सच और कभी झूठ, कभी सच में और कभी झूठ में भी फंस जाते हैं वो। यहाँ रूहानी कार्य में सदा हर आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाले हो। बाबा पूछ रही हैं, या इस जो रूहानी कार्य है इसमें सदा हर आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाले हो। कितनी आत्माओं को स्वतंत्र बनाया है, बाबा फिर क्वेश्चन पूछ रही हैं। पहले तो पूछ रहे कि हो, यदि हो तो कितनों को बनाया है। तो आज तो रिजल्ट लेने का दिन है, तो कितनों को स्वतंत्र बनाया है। बाबा आज उनसे रिजल्ट पूछ रही हैं कि कितनों को स्वतंत्र बनाया है, किससे, उनको हर आत्मा को, किस, ये जो जो भी वशीभूत विकारों के वशीभूत हुए हैं ना, उन आत्माओं को स्वतंत्र बनाया है। वो सेवा निमित्त मात्र ईश्वरीय सेवा के लिए करते हो। वो सेवा जो बाबा में कहते, जो अपनी एडवोकेट जो अपना करती हैं निजी कार्य है, तो वो है सेवा निमित्त मात्र, ईश्वरीय सेवा के लिए करती हैं। नहीं तो पांडव उनकी सेवा करने के लिए समय क्यों देंगे। जो भी वो काम करते हैं बाबा कहते फिर नहीं तो आप क्यों टाइम दो उसमें। इसी सेवा से लाभ लेने के लिए गुप्त सेवादारी बनकर सेवा में रहते हो। इसी सेवा से लाभ लेने के लिए बाबा कहते, जैसे उस सेवा कर रहे हो उसमें फिर गुप्त सेवादारी बनकर सेवा में रहते हो, यानी कि लोगों को संपर्क में लाओ, ये वाली सेवा भी करो। जैसे गायन है कि पांडव गुप्त रूप में सेवा करने के लिए गए, तो पानी भरने या पैर दबाने नहीं गए। बाबा कहते हैं पांडवों का गायन है ना कि वो गुप्त रूप में सेवा करने के लिए गए। तो बाबा कहते पानी भरने या पैर दबाने नहीं गए, लेकिन गुप्त वेश में राज्य पलटाने के लिए सेवाधारी बनकर गए। तो वैसे ही गुप्त वेश में गए हो ना। जज और वकील को बोल रहे हैं कि चाहे भले वो वाली काम कर रहे हैं,
पर गुप्त रूप में तो ये सेवा करते रहना ना, आत्माओं को बाबा के नजदीक लेके आना है, उनको भी जन्म जन्म के हिसाब किताब से छुड़ाना है। तो विश्व के राज्य को परिवर्तन करने के लिए ना, बाबा पूछ रहे हैं वैसे ही गुप्त वेश में गए हो ना, विश्व के राज्य को परिवर्तन करने के लिए तो सदा इसी कार्य में रहते हो ना। बाबा कहते सदा ये वाला जो कार्य है विश्व परिवर्तन का, इस कार्य में रहते हो। लौकिक सेवा अर्थात संपर्क बढ़ाने की सेवा, ऐसे ही लक्ष्य रखते हुए इसी लक्षण से सदा सेवा में रहते हो। अब हर वर्ग को अपने हम जीन्स बढ़ाने चाहिए। बाबा हर वर्ग को, हर विंग्स को क्या बोलते हैं कि अपने हम जीन्स बढ़ाने चाहिए, क्योंकि हर वर्ग वाले अपने वर्ग को लाना जरूर देंगे कि कम से कम अपने साथियों को तो बताते हैं, तभी बाबा उनको सेवा के लिए बल भरते हैं कि अपने साथियों को लेकर आओ, ये वाली गुप्त सेवा भी करो। लौकिक तो निमित्त मात्र कर रही हो, नहीं तो फिर वो क्या उलाहना देंगे वो साथी, क्या देंगे कि कम से कम अपने साथियों को तो बताते। डबल सेवा का चांस लेते रहो ना, ये वाली सेवा भी और जो अपना काम कर रहे हैं वो भी सेवा भी। बाबा कहते हैं डबल सेवा का चांस लेते रहो। जो भी आत्माएं संपर्क में आती हैं उनको बाप के संपर्क में लाओ। हम्म, लौकिक सेवा से भी सहयोग दो और ईश्वरीय सेवा से सुख शांति का मार्ग बताओ। बाबा कितना अच्छा उनको जज और वकील के ग्रुप को समझा रही हैं कि लौकिक सेवा तो जो कर रही रहे हो, प्लस उनको ईश्वरीय सेवा से सदा के लिए सुख शांति का मार्ग बताओ। तो सभी अपने को महान पुण्य आत्मा की नजर से, सभी आपको महान पुण्य आत्मा की नजर से देखेंगे ना। जो भी आत्मा का कल्याण होगा तो सब उनको दुआएं देंगे, महान पुण्य आत्मा की नजर से देखेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अभी 1 मिनट हम बाबा को याद करेंगे फिर शेयर करेंगे। मिनट साइलेंस में बैठेंगे, साइलेंस की शक्ति से सभी को जोड़ेंगे बाबा से। ओम शांति। अभी शेयर कर सकते सभी कैसे संपर्क में लाए सभी को और कैसे बाबा का परिचय बहुत सुंदर था ना, सेवा पर ही था। बोलिए अश्विनी सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा बोलते हमें लौकिक में रहते भी ना, लौकिक का भी करना है, वो भी सेवा, पर उनको ईश्वर ज्ञान भी देना है। जो भी संपर्क में आए, जो भी हमारे, उनको भी ये ईश्वर ज्ञान देकर उनको अपने ज्ञान पे लाना उन साथियों को अपने इसमें लाना है, ईश्वर ज्ञान पे। बाबा बोलते हैं भले हम साइलेंस में भी रहते हैं ना, तो साइलेंस के वाइब्रेशन से भी सेवा होती है, पता है क्या? हाँ, दूर जो बीमार रहते उनको भी हम शक्ति देंगे तो साइलेंस के, तो वो भी ठीक। अपनी साइलेंस में, अपनी ओरिजिनल स्टेट में भी रहते हैं ना, तो भी हमारे घर में जो भी आएगा ना, तो उनको वो अनुभव होता है
के तारा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा आज मुरली में कहा है कि जो पांडव गवर्नमेंट है, हम बच्चे विश्व के कल्याण के लिए हम हैं, तो हमारे में निर्णय करने की शक्ति यानी परखने की भी शक्ति होनी चाहिए कि आत्माएं हमसे क्या चाहते हैं। और फिर उसके बाद में बाबा ने कहा है कि हम विश्व के ऑफिसर्स हैं, बने हैं, तो हमारे में खुद में ही कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, स्व में, अपने में भी। अपने में जब रहेगी तब हमारे कंट्रोलिंग पावर आत्माओं पर प्रभाव पड़ेगा। वो हमको देखेंगे कि हम किस तरह के हैं, तो उनके ऊपर भी ये असर पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि विश्व के सेवा जब हम इस तरह से करेंगे, खुद में हमारे अपने चाल चलन चेहरे में जब वो देखेंगे हम किस तरह से हम आत्माओं की सेवा करते, तो वो भी उस हमारी तरह बन जाएंगे। ओम शांति। जी, महाभारत का भी पार्ट बताया ना इसमें, आपने भी सही बताया। महाभारत के पांडवों का भी पार्ट बताया। किसने ध्यान से सुना है? पता है क्या, पांडव जब भी ना वनवास में थे ना, और 1 साल अज्ञातवास था। सुनाई दे रहे ना? किसी ने सुना होगा। जी दीदी, हाँ मुझे हाँ, पता है स्टोरी। शॉर्ट में बता सकते? तो ये देखो, ये लाइन है ना कि पांडव पानी भरने थोड़ी ना गए थे, या कुछ और एक लाइन था मुरली में, वो तो हाँ परिवर्तन करने गए। पैर जी जी जी, दबाने, पैर दबाने और दुनिया पानी का भरने। हाँ, आप बताइए शॉर्ट में। सेवा तो करने के मंजू। लिए ही गए थे। हम्म, और जैसे कि उनको एक साल गुप्त रहना था। और बोला था दुर्योधन ने, अगर उस एक साल में पकड़े गए, वो पहचान लिए गए, तो फिर उनको वापस से 12 वर्ष फिर से उनको जंगल में रहना पड़ेगा। हाँ, तो 14 साल फिर से वनवास, 13 साल हाँ का वन रिपीट। जी। ये तो तो कथाओं में है। हाँ, उस पे तो थोड़ा इसके चर्चा चलाएंगे। जी जी। तो इसके पीछे का रहस्य किसको पता चला? बाबा क्या बोलना चाहते हैं ये एग्जाम्पल देख के? 1 साल में देखो, पांच ही पांडव थे ना, और द्रौपदी भी पूरा उनका चेंज होके दासी के जैसे उन्होंने काम किया एक राजा के लिए। इस कथाओं में बताते हैं, हमें कथा में नहीं जाना है, उसके पीछे बाबा को क्या बता रहे। मंजू बहन, आप कुछ बोलना चाहते थे? हाँ जी। वो एक्चुअली वो जैसे अभी बाबा यही तो समझा रहे हैं ना कि जैसे हम लौकिक में सेवा करते हैं, तो जब सेवा करते हैं तो कितने लोग आत्माओं से हम मिलते हैं। तो गुप्त रीति से एक तरह से हमने बीच बीच में ये वाली सेवा भी कर देते हैं। जैसे जो हमारे हम जिन्स है उनको बाबा के पास लेके आते हैं। यदि हम मान लो कि मैं वो लौकिक में सेवा हम नहीं करते, और मैं कोई कोई भी आत्मा बस सिर्फ यही वाली सेवा कर रही हैं, पांडव की सेवा, तो शायद वो इतना नजदीक ना आती वो आत्माएं जिनकी हम सेवा कर करके लेके आ रहे हैं। तो ये भी तो एक गुप्त रीति से सेवा होगी ना। गुप्त रीति से हम मतलब वो तो कर ही रहे हैं नाम से, वो तो निमित्त मात्र कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं असली सेवा आपको ये वाली याद रखनी है। बाबा के पास समीप लेके आना है ना, प्रजा तैयार करनी है, ये वाली। मेरे तो समझ में यही आया। बाकी कोई और कुछ कहना चाहेगा आप सुना दीजिए। जी, जी ओम शांति दीदी जी। तो इतने हाँ वो बोलिए। राज्य परिवार से थे, सारे पूरे एकदम राजा महाराजा, इतने रॉयल फैमिली के थे, फिर भी उनको अपना जो देह भान है वो पूरा छोड़ के, कहाँ द्रौपदी किसी उनकी कितनी दासियां थी, परंतु वो किसी के यहाँ दासी के जैसा वो अ, उन्होंने वो जो कर्म किए। तो देह अभिमान बाबा हमको वही समझाते हैं कि हमको अपना जो बॉडी कॉन्शियस है वो नहीं रखना है, एकदम सिंपल और सैंपल बन के रहना है। ओम शांति। राइट, और कोई चीज जी। और बहुत ही चौदह अच्छा। तो साल ये भी 14 साल पॉइंट। भी गुप्त भी तो रहे ना। जैसे
भट्टी भी तो शुरू शुरू में बनी थी ना, देखा जाए तो हाँ, वो भी तो भट्टी बनी थी ना ये ना हमारी गुप्त ये में। ना शुरुआत का भी है। कल भी आया था मुरली में ना, हाँ हाँ ये भी जी। बननी सात तो आठ। फिर वो भी तो फिर 14 साल चला ना, गुप्त रीति से सारी अंदर ही अंदर गवर्नमेंट, पांडव गवर्नमेंट तैयार हो रही थी ना अंदर की। फिर वो बाहर आई, मतलब फिर जाके सेवा हुई बाद में। जी जी। गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम में उनको कुछ बोलना है, अनम्यूट है जी। वंदना सिस्टर बोलिए। शांति में तो बाबा का मतलब है कि तो हम अभी गृह गृहस्थी में रहते हैं पहले। हेलो। ओ, युक्त, हाँ, गुप्त से सेवा बहुत मात्रा कर रही है ना, ये गुप्त सेवा ही है। तो मनसा गुप्त है। तो हम गृहस्थी में रहते हैं, कहीं भी जाओ, लौकिक में किसी के घर भी जाना पड़ता है रिश्तेदारों के। वहां भी ऐसी सेवा कर सकते कि वो अपने से वो तो संकल्प ऐसे रखने, ये बच्चे हैं इनको ऐसे कर रहे हैं, तो अपने संकल्प वहां पे अच्छे रह के तो धीरे से उनको ला सकते हैं जिसमें ऐसी सेवा भी कर सकते हैं। तो हम बोल नहीं पाते, कभी कभी सुनाते हैं लेकिन उनको सुना कर देते हैं, तो हम अपने हाँ, संकल्प कर हमारे सकते चेहरे से चलन हैं। से हम कर्म से उनको समझ में आता हाँ, है। राइट राइट। कुछ अच्छा बना के खिला के उनको उनके घर में उनका ही लेके बना के खिलाए, तो ऐसे और संकल्प भी अच्छे रखे उनके, तो ये कभी ना कभी आ जो जाएंगे भी बच्चे। संपर्क में आता है ना, आज आज से वही देखना है। भले हाँ जी। उनको ज्ञान नहीं ना हो, एटलीस्ट बाबा की किरणें लेकर उसको आत्मा देखकर हाँ, उसे दृष्टि से ज्ञान दिया ना, तो भी पहुंचा। नहीं, ये क्योंकि संकल्प वसु करते हैं हर। जी, वसुधा बहन बोल सकते हैं। हाँ जी। ओम शांति। सिस्टर, इसमें जो बाबा कह रहे हैं कि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था, वो राज्य पलटाने का, मतलब उनको अपना राज्य वापस हाँ, प्राप्त करना था। तो इसी तरह से हमारा भी जो मेन पर्पस है, इस समय सेवादारी बनकर रहते हैं, और मेन पर्पस अपना स्वराज्य प्राप्त करने का और ये रावण राज्य को पलटाने का। ओम शांति। एकदम एक्यूरेट है ना, बहुत ही सुंदर। स्वर्ग बनाना है ना, नया विश्व स्थापन करना। बहुत ही अच्छा। देखो कितना एक्यूरेट पकड़ते हैं ना मुरली को भी। और दीदी ओम शांति। हाँ, बोलिए, किसका था अनम्यूट? फिर से अनम्यूट कीजिए आपका। बोलिए। दीदी मेरा ही था। तो जैसा सभी बहनों ने बताया भी है, ये भी बहुत अच्छा, लेकिन इसमें हम ये भी तो ऐड कर सकते हैं ना कि जो ये संगम युग है, जो मतलब 1 साल का है, उसमें तो यही वो अज्ञातवास है हमारा, जिसमें हमें देह अभिमान गलाना है और गुप्त वेश में सेवा करनी है। तो ये जो संगम युग है, इसी का ही तो ये यादगार है ना। हाँ, हम ब्राह्मणी आगे जाकर राजे बनेंगे, लेकिन जो राजा बनेंगे, जो पांडव है, हम अपने पांडवपन को ही भूल गए हैं। ऐसे ना हो ना, हम जैसे कि कौन बाबा, है इसको जैसे भूल। बाबा बोलते हैं बोली में कि पंडा हूं मैं और तुम सब पांडव हो। तो ये मतलब वही हम्म, संगम युग की ही कहानी दर्शाई है वो महाभारत की कथा में, जो की तो सारी। यानी हम साधारण कार्य भी कर रहे हैं ना, बाकी जनों को प्रत्यक्षता होगी ये गुप्त वेश में साधारण भी नहीं है, है। क्योंकि जब हम हाँ, लौकिक में रहते हैं अपनी साधारण वेशभूषा में है, वही मतलब कलर में भी है घरों में तो बहने, तो वो तो एक हाँ। साधारण वेशभूषा ही होगी ना, हमारी गुप्त होगी बिल्कुल। थैंक यू दीदी। राइट। देखो और कितना सुंदर मनन चिंतन हो रहा है। और किसी को आइडियाज आ रहे? सरिता सिस्टर, और भी बहुत सारे हैं बहनें इसमें, भाई है, बोल सकते हैं। त्याग और तपस्या और सेवा, जो कल की मुरली का था सारांश, तो इन्होंने भी त्याग तपस्या और सेवा की ना सबकी, जहाँ पे भी जो भी, तो वही सीखना है। तो आज की मुरली से क्या सीखा? आज से हम क्या करेंगे? जो भी संपर्क में आते हैं, है ना, तो उन्हें क्या करना है? बाबा का, देखो कोई कोई के पास लीफलेट होते हैं, कोई के पास भेंट भी लाते हैं ना, मधुबन से कुछ ना कुछ छोटे
छोटी छोटी भेंट वस्तुएं ऐसे भी करते ब्राह्मण, कोई कुछ खिला के। अभी देखो वंदना बहन ने बोला, वसुधा सिस्टर ने भी और क्लियर किया उसको, सभी बहुत अच्छा बना। तो हमें जो भी संपर्क में आते हैं ओम शांति उसे ज्ञान दें। और योग ज्यादा करके जो मनसा सेवा है ना, हम जितनी ओरिजिनल स्थिति में आते हैं ना, बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं, उससे अपने आप ही सेवा हो। तेजल सिस्टर आप कैसे करते हो? क्या भाई मैं और बोल कोई? हाँ मैं बोलिए बंधन। एक सेवा कर सकते हैं कि हम बाबा का संदेश जो है, संदेश प्रभु संदेश है, वो दे सकते हैं। और हरेक को हम ये करते उनके संकल्प अच्छे रखने, हरेक को ये संदेश देना है कि प्रभु संदेश देना है। हाँ कहीं भी जाओ ओके, अपने अभी मुरली में जो पॉइंट्स है उसके अनुसार बताइए। हाँ बोलिए पहले तेजल सिस्टर। तो जैसे अभी सबने सुनाया, वैसे हमारे पास भी लिफलेट है इंग्लिश वालों के लिए, स्पेनिश के लिए भी है, क्योंकि यहाँ स्पेनिश प्रजा भी ज्यादा है एरिजोना के बाजू में, और हिंदी में भी है। तो मैं तो जभी जभी वॉलमार्ट में या ऐसे एक स्टोर में जाती हूँ और कोई इंडियन भाई बहन दिखते हैं, तो उनके साथ कोई भी ऐसा मौका ढूंढकर या कैसे भी तरीके से बात करने लग जाती हूँ। या स्टार्टिंग जैसे इस हाउ डू यू हैव एनी अदर चॉइसेस, लाइक कोई भी चीज हमें खरीदनी नहीं भी है या तो खरीदनी भी है, तो ऐसा बहाना करके आई ट्राई टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। फिर उनको धीरे धीरे लगा कि वो गुजराती है या हिंदी है या अपना इंडियन भाई बहन है, तो उनके पास उनका क्या है, वो क्या मानते हैं, कौन सी पूजा करते हैं, वो धीरे 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 ऐसे करके फिर उनको ये शिव संदेश मेरे पास है वो भी देती हूँ, और बाबा का संदेश देती हूँ इसी तरह। तो कुछ ना कुछ बहाना करके कैसे भी मौका ढूंढकर मैं करती हूँ। यहाँ पर काम पर भी बहुत सारे जो नए नए भाई बहने होते हैं, उनको जो भी स्टूडेंट में आते हैं या तो हमारे प्रोफेशन के ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो उनको भी स्टार्टिंग में ही ऐसे देने की या तो कॉन्वर्सेशन करती हूँ शुरुआत, और फिर उनको धीरे से एक लिफलेट दे देती हूँ ऐसे ब्रेक के टाइम पे। तो ऐसे किसी न किसी तरह के से मौका ढूंढकर हमें देना ही है बाबा का ये संदेश। तो कोई भी ऐसे उलझन ना दे कि हमको नहीं बताया, तो ऐसे कहीं भी, बहुत और अच्छा, आप ऐसे कोई निर्णय घर पे शक्ति आते और हैं कंट्रोलिंग पावर दोनों यूज कर रहे हो। जी तो कोई ना बहुत कोई अच्छा। गिफ्ट उधर से भी लेके आते हैं। मधुबन से लाई हूँ मैं, कीचेन है, पेन है, ऐसे लिफलेट के साथ, तो कुछ ना कुछ देते हैं तो उनको भी सुनने में इंटरेस्ट आता है। तो ऐसे ओम शांति। देखो विदेश में भी बाबा का बहुत अच्छा प्रसार कर रहे हैं। जैसे मैं जितेंद्र कुमार का है, जैसे ऑफिसर्स का आया है ना, तो ये भी ऑफिस में भी देखो, तेजस सिस्टर ऑफिस में भी करा है ना। जो मुरली में पॉइंट है वही बता रहे सभी, है ना। बोलिए जितेंद्र कुमार, बोलो। ओम शांति। हाँ मैं बताओ दीदी, बोलो। हाँ बोलो। हाँ दीदी, ये हमारे समाज में है ना, मैं विदेश से बोल रहा हूँ। तो हाँ मीटिंग था, मीटिंग में करीबन 150-150 सदस्य थे करीबन। तो मैंने हिम्मत करके बाबा का ज्ञान, पहले तो भक्ति का ज्ञान सुनाया। पहले मैं क्या स्वामीनारायण था, तो स्वामीनारायण का पहले ज्ञान सुनाया, फिर मैंने बाबा का ज्ञान सुनाया। तो वो सुनने वाले सब है ना, ध्यान से सुनने लगे सब। बाबा का ज्ञान बहुत अच्छा लगा उनको, वो सुनते ही रह गए। मगर मेरा टाइम, उनका टाइम का लिमिटेड था, इसलिए मैं ज़्यादा उनको बता नहीं सका। उन्होंने बस अच्छा लगा उनको, बहुत अच्छा लगा सुनने में, और बहुत खुश हो गए, और दूसरी बार सुनने की इच्छा है उनको। फिर दिल से मैंने सुनाया। पहले तो बाबा से मैंने बात किया कि मैं पहली बार सुना रहा हूँ, थोड़ा आप साथ देना हूँ। तो बाबा ने पूरा साथ दिया मेरे को, और मैंने हिम्मत से सुनाया उनको, तो अच्छा लगा उनको। ओम शांति। बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओम देखो शांति। थैंक ऐसे यू, ऐसे बाबा यूज कर रहे हैं ना, ये पार्ट में थैंक था। यू। सही ओम है। शांति। जी आरएस। ओके ओम मंजू शांति। बहन बोलो। हाँ जी, इस बार वेरी हमने नाइस। जैसे इस हाँ बार बोलिए। हमने हम लोग मतलब ग्रुप में पूरा, जैसे शिवरात्रि के बाद भी या मंदिरों में
या मंदिर के कोई प्रोग्राम्स होते हैं जहां पर कुछ कुछ हो रहा होता है, वहां ढूंढ लेते हैं हम कि यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं आएंगी, भगत आत्माएं। तो हम फिर दीदी से कंसल्ट करके, तो फिर हम जैसे पर्चा बांटना, फिर उनको पर्चा हम ऐसे नहीं देते हैं कि पैम्फलेट दे दिया और चल पड़े, है ना, उनको अच्छे से समझा के कि क्या होता है वहां पर। क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि ब्रह्मा कुमारी क्या चीज है, वहां ये लोग क्या करते हैं, कौन सा ज्ञान देते हैं, कौन से इनके गुरु हैं, मतलब लोगों की मंशा ऐसी होती है। सबसे पहले तो हमें एक छोटा सा एक मैसेज देना ना, वो हर आत्मा के पास चला जाए तो कभी ना कभी तो वो आएगा ना, वो उस पैम्फलेट को देख के उसका मन कभी तो करेगा। तो वो भी देख कर कि वो कोई आत्मा स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली उनको समझाया जाता है, कोई बुजुर्ग है तो उनके अकॉर्डिंगली, कोई साधारण माताएं हैं तो उनके अकॉर्डिंगली। ऐसे सेवा बहुत अच्छी अच्छी चलती रहती हैं। तो ऐसे बाबा का संदेश देना ही है, तो कैसे भी करके हमने कहीं भी चले ही जाना है ना, जहाँ पर बहुत सारे लोग भगत आत्माएं या कोई भी तरह की आत्माएं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। एक अभी कॉमन देखो वर्ड है ऑनलाइन भी जो बहुत सभी फेथ को टच करता है, ये अनुभव है। एक कॉमन वर्ड है हमारा, जो है एक मैजिकल वर्ड, बाबा। अब कोई भी रिलीजन में जाओ, बाबा शब्द तुरंत कनेक्ट करता है लोगों को। तो अब जैसे पिता या बाबा बोलेंगे ना, तो फिर वो गुरु और टीचर का नहीं भी परिचय दिया तो भी चलता है, सिर्फ बाबा और पिता, ये दो शब्द इनफ है ज्ञान के लिए। ओम शांति। जी। देखो कितना ऑनलाइन हो गया है, बहुत सारे बहने भाई है ना ऑनलाइन भी सेवा कर रहे हैं, हर एक फील्ड में ऑनलाइन में। देखो फेसबुक पे जा रहा है, ट्विटर पे, कहीं कहीं ऐसे जो भी है ना वेबसाइट्स, सभी पे बाबा के बच्चे रोज, कहीं किसी की नजर जाए बाद में उलान आना पड़े ना, ये मुरली में भी आया है। सभी सेवाएं करें, और ऑफलाइन भी चल रहा है जोरों जोर से, मनसा भी चल रही है ना। ओके, और किसका हैंड रेज है? तारा सिस्टर आप, और किसी जी को बता। हाँ, जी बोल। दीदी, मुझे मुझे पूछना था तेजल दीदी से, क्योंकि वो यूएस में रहती है ना, हाँ और वो, हाँ, मुझे पूछना था उससे कि वो जब जो परिचय देती है इंग्लिश में या हिंदी वाला, वो उसमें क्या क्या लिखा होता है या किस तरह से वो देती है, क्योंकि मेरे पास कुछ परिचय नहीं, मैं जानती भी नहीं हूँ किस किस तरह से बनाए। अच्छा, उसका पीडीएफ भी है, मैं आप अभिजीत भाई जी से भेज सकते हैं, क्योंकि अभी ना तेजस सिस्टर चले गए, उन्होंने मैसेज ओ किया जी, कि हाँ, उनको कल जी जी पूछेंगे हम, है ना। अभिजीत भाई जी के जी पास जी बहुत सारा रहता है, वो हमेशा लिफलेट के फॉर्म में उसका पीडीएफ भी भेजते हैं। आप आपके इधर से जी कंप्यूटर से प्रिंटर से भी आप उसको निकाल सकते हैं अगर सेवा का। जी तो जी। मुरली अच्छा, मेरे को उधर सेवा का ही आया है ना। गुप्त गुप्त सेवा तो मनसा ही है, ज्यादा करके जी मनसा जो जाता है ना वही जी। ज्यादा। नहीं, जी दीदी, मैं मनसा तो करते हैं ना, तो सभी लोग मनसा तो हम करते हैं, लेकिन जैसे तेजल दीदी ने बोला वो परिचय देती है, मैं भी किसी के भेंट में आऊँ तो दे सकती हूँ ना उनको भी। तो हाँ तो शायद किसी का तकदीर खुले बाबा का परिचय से, वो उसका भी भाग्य खुले ना। हाँ, ये ना इन्होंने जैसे अनुभव बताया, वैसे पुराने भाई बहने थे, दादा लिखराज का जब भी नया नया ट्रांसफर हुआ था नाम का कि ब्रह्मा बाबा है ये, और फिर उनका शुरू शुरू में ज्ञान जा रहा था, तो ना ये तो भाई बहने थे ना, वो भी ऐसे नया नया सभी को अट्रैक्ट करते, बोलते बोलते फिर युक्ति से ज्ञान सुना ऐसे। ओके, गैलेक्सी होने को बता सकते। ओम ओके। शांति दीदी। हाँ हाँ दीदी, दीदी सेवा के उसमें की मतलब जब हम कहीं बाहर जाते हैं, तो जैसे बस में भी जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं, तो थोड़ी मीडिया मतलब कोई में परिचय वाले जो बुक है छोटी छोटी, वो वाली लेके जाते हैं, और फिर पहले धीरे धीरे वैसे बात करके फिर अच्छे से मतलब जब उनको ऐसा लगता है अच्छा लग रहा है, फिर पूछते हैं कि आप इसे पढ़ना चाहोगे। तो ऐसे सेवा करते हैं और गांव में भी करते हैं।
ऐसे ही जैसे कोई अपने संपर्क में आता है, थोड़ा घर पे भी लाया हुआ है टेम्पलेट वगैरह, और सत्यनारायण की जो कथा है वे भी, क्योंकि गांव में ज्यादातर सत्यनारायण की कथा को वैल्यू देते हैं, तो इसलिए कुछ बुक उनके भी लाए हुए हैं, कोई आता तो देते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। मंजू बहन ने भी बोला ना, ऐसे ही नहीं देते, वो थोड़ा बता के दे, पॉसिबल हो तो ऐसे थोड़ा सा ही, आपने जैसे बोला ना बस में थोड़ा सा परिचय देके उनका इंटरेस्ट देख के, बहुत अच्छा बता रहे। टाइम भी हो रहा है। शेरू भाई आप बोलिए, कुछ बोलिए। ओम शांति। दीदी दीदी ऐसा होता है, मधुबन से भी पंपलेट आते हैं, कुछ हम अपने भी छपवा सकते हैं अपने मैटर, दीदी से पूछ के ना कि कैसे कैसे मैटर देखो लिखेंगे। ऑफिसर्स वालों को अपने हम जीन्स को भी तैयार करना है। आप जो गृहस्थी है, समझो बैठते बैठते ना बाबा का बताना ज्ञान, हम जब बाबा की बातें बताते तो देखो स्थिति हाई होती है ना, और दूसरी बातें करते तो कितना स्थिति नीचे आ जाए। इस शिवरात्रि पे बाबा के क्वेश्चन बने हुए आए थे मधुबन से पंपलेट के, काफी क्वेश्चन भी, तुम कौन हो, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध, परमपिता परमात्मा तुम्हारा क्या संबंध है, तो उनके आंसर दो। हमने वो पंपलेट पहनते हैं, आंसर दो, जिनको आंसर नहीं मिलता फिर ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे आइए, हमारे से संपर्क करके हम फिर आपको आंसर बताएंगे। इस बहाने फिर कोर्स स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन के आंसर को ट्राई करते हैं, वो नहीं आता तो पूछने आते एक्चुअली हैं। हमको यहाँ पे ज्यादा मिलता नहीं है, हमको भी एक बहन ने ही भेजा है, तो ऐसे मिलता नहीं है, तो बाबा अपने आप मनसा से भी हो रहा है। पैम्पलेट्स भी एक बार छपा के ये किया था, तो कर सकते हैं जैसे ड्रामा में। जी हमारे यहाँ ओके, भी एक सभी भाई में पंपलेट छपवाए हुए हैं, दीदी से मैटर पूछ के ना अपने पंपलेट छपवाए हुए हैं, तो वो बहुत बात है। अपने भी प्रिंट करवा सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं, मधुबन से तो मिलते हैं लेकिन अपने भी प्रिंट करवा सकते हैं अपने हिसाब से मैटर, जो आपको इजी लगते हैं क्वेश्चन आपके एरिया के हिसाब से। चैट बॉक्स में भी देखो, किसी ने बताया कि डॉक्टर को भी बाबा का संदेश दिया। बहुत अच्छा। डॉक्टर इंजीनियर सबको लाओ, बाद में अंत में कुछ ला रही है उलाना। ठीक है, फिर अभी हम पोल लॉन्च करते हैं। आज तो सेवा का ही था पूरा, जी और पोल, मेन है पोल कि सभी ना सेंटर जाने का कोशिश करो, क्योंकि श्रीकांत भाई जी के लेक्चर्स में सुना था ना सभी, क्योंकि बाबा का ज्यादा किरणें सेंटर पे अनुभव होता है ना, बाबा का ज्यादा। और जैसे हम स्कूल में जाकर ज्यादा अटेंशन से पढ़ाई करते हैं ना, तो आज भी वही बोला है ना साकार वाणी में, आप आगे कैसे जाएंगे, ज्यादा पढ़ाई पर कंसंट्रेट करेंगे, है ना। घर में रहेंगे तो वैसे ही दिखते सभी, लेकिन स्कूल में जाएंगे तो वो स्टूडेंट्स रहते हैं, उनका जो संपर्क रहता है, वो पढ़ाई करते हैं ना, उनका पढ़ाई देखकर हमको भी पढ़ाई करने का। तो कोशिश करें सभी कि एक भी दिन सेंटर मिस ना करे। सेंटर दूर है तो गीता पाठशाला, है ना, गीता पाठशाला जाए, सेंटर में हफ्ते में एक बार तो जाए, या प्रोग्राम्स में जाए, और ऐसी ऐसी सेवाओं में सहभाग करें, सहयोग दे। सेवाओं से आपका भी शक्ति बढ़ेगा, बल जमा होगा, है ना। सभी को बेस्ट ऑफ लक, कि वो सेंटर में जाके ही ज्यादा करते, रोज एक टाइम मुरली सुने, एटलीस्ट सुबह नहीं शाम को, किसी किसी सेंटर में शाम को रहता है ना, तो कोशिश करें। ओके अंशु बहन, आप होमवर्क के फिर 1 मिनट साइलेंस। गैलेक्सी कौन है, उनको बोलने क्या लास्ट बोल सकते। हाँ जी दीदी, यही कह जैसे आपके ना, तो सेंटर हमारा पड़ता है दीदी, काफी दूर पड़ता है यहाँ से 10 किलोमीटर, लेकिन संडे को और बृहस्पति को तो हमारा कंपलसरी है, लेकिन वैसे टेलीग्राम पे ऑनलाइन कराती है क्लास दीदी, एक सिर्फ शाम के टाइम करते हैं, एक सुबह के टाइम करते हैं। जी जी, बहुत ही दूर है तो उसके लिए बाबा एक्सक्यूज भी देता है ना, और जो नजदीक होके भी अगर लेजी हो रहे, कभी जाएंगे, क्या है क्या रोज जाना, ऐसे नहीं संकल्प। चलो आज से हम नया संकल्प करेंगे, सभी जो जिनका नजदीक है वो जल्दी जल्दी रेगुलर हो जाए। ठीक है, यही शुभकामना। मंजू बहन आप हाँ जी। तो आज का तो होमवर्क यही है, जैसे बाबा ने हमें संपर्क बढ़ाने की सेवा के लिए चांस दिया है, तो बाबा
आज से हम यही होमवर्क लेंगे कि मैं कौन सा सेवाधारी हूँ। राज्य पलटाने के लिए गुप्त रूप से मैं सेवाधारी आत्मा हूँ, और ये जो भी आत्माएं संपर्क में आई उनको बाबा के संपर्क में लाना ही लाना है। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा से हमें करनी है ताकि सभी हमें महान पुण्य आत्मा की नजर से देखें। और दो चीजें मेन करनी है हमारे अंदर, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर। ये कल हमने चेक करना है कि हमारे अंदर और बढ़ानी है, अपने अंदर निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर को। ओम शांति। तो 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, मनसा सकाश। सारी आत्माओं को बाबा के पास देखे, बाबा आए हैं, ऐसी लहर फैलाएंगे इस मनसा सकाश में, साइलेंस की लहर। 1 मिनट टोटल। ओम शांति। सभी का शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू बाबा। सभी आज से सभी को संपर्क में आए, उनको बाबा का परिचय देना। आज इसी विचार को लेकर सोते हैं कि हम सेवाधारी हैं ना, बाबा की गोदी में जाएंगे। ओम शांति। गुड